हेलो एवरीवन। आज मैं फिर से आप लोगों के साथ एक चॉकलेट केक का डेकोरेशन शेयर कर रही हूँ। तो हाफ़ के जी चॉकलेट केक का ये ऑर्डर था और 1 कप चॉकलेट प्रीमिक्स से मैंने केक स्पॉन्ज को रेडी कर लिया है। और केक स्पॉन्ज को अच्छे से ठंडा करके जो उसकी टॉप लेयर थी उसको हल्का सा मैंने रिमूव करके केक को इक्वली 3 लेयर्स में कट कर लिया है। यहाँ मैंने थोड़ी सी लंबी वाली नाइफ़ ली है और उसको जस्ट आगे पीछे करते हुए मैं केक की लेयर्स को कट कर लूँगी। देखिए केक कितना ज़्यादा सॉफ्ट और स्पॉन्जी बना है। और सेम इसी तरीके से मैं केक की एक और लेयर को कट कर लूँगी। और अगर आपको नाइफ़ से केक की लेयर कट करने में प्रॉब्लम आती है तो फिर आप धागे से भी केक को कट कर सकते हैं। जस्ट आपको नाइफ़ से मार्किंग कर लेनी है और उसके बाद धागे को इंसर्ट करके और उसको केक की लेयर को क्रिस क्रॉस करते हुए कट कर लेना है। और अभी यहाँ क्रीम में मैंने थोड़ा सा डार्क चॉकलेट का गनाश ऐड कर दिया है और चॉकलेट फ्रॉस्टिंग बना के रेडी कर ली है। केक बेस पे मैंने थोड़ी सी पहले क्रीम अप्लाई की है और उसके बाद मैं यहाँ पे केक को सोक करने के लिए नॉर्मल पानी का यूज़ कर रही हूँ। चॉकलेट केक में मैं नॉर्मल पानी ही यूज़ करती हूँ सोकिंग के लिए, और बाकी अदर फ्लेवर्स के केक में मैं उस फ्लेवर का क्रश पानी में ऐड करके उसके बाद उससे उसकी सोकिंग करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने स्पॉन्ज में चॉकलेट गनाश नहीं डाला। अगर आप मेरी डेली वीडियोस देखते होंगे तो आपको पता होगा कि मैं चॉकलेट स्पॉन्ज में भी गनाश डालती हूँ। तो यहाँ मैंने नहीं डाला क्योंकि कस्टमर को मीठा कम चाहिए था, और जो क्रीम होती है, स्पॉन्ज होता है, प्रीमिक्स होता है, उसमें तो पहले से ही शक्कर ऐड होती है, तो उसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। बट मैंने यहाँ पे गनाश और क्रीम की क्वांटिटी को थोड़ा सा कम कर दिया है सो दैट केक जो है वो थोड़ा सा कम मीठा रहे। क्रीम अप्लाई करने के बाद मैंने चॉकलेट गनाश अप्लाई किया है, केक पे चोको चिप्स अप्लाई की है, और बस इसी तरह से तीनों लेयर्स को अरेंज करके मैंने केक की क्रम कोटिंग कर ली है। थोड़ी सी क्रीम को अप्लाई करके मैंने केक की क्रम कोटिंग कर ली है और केक बोर्ड को अच्छे से क्लीन कर लिया है। और क्रम कोट करने के बाद मैंने केक को कुछ देर के लिए फ्रिज में सेट होने के लिए रख दिया था, और अब केक अच्छे से सेट हो गया है तो इसमें मैं केक में फाइनल आइसिंग कर रही हूँ। और फाइनल आइसिंग के लिए भी मैंने सेम चॉकलेट फ्रॉस्टिंग वाली क्रीम का ही यूज़ किया है। और चॉकलेट फ्लेवर केक में जब हम क्रीम में गनाश ऐड करते हैं तो उसका टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, इसलिए मैं हमेशा क्रीम में गनाश ऐड करने के बाद ही क्रीम को अप्लाई करती हूँ केक पे। और अभी यहाँ पे स्क्रैपर से मैंने केक की साइड वॉल को स्मूथ कर लिया है, और कहीं कहीं पे थोड़ा सा बेस दिख रहा था तो वहाँ दोबारा से क्रीम अप्लाई की है। दोबारा से केक स्क्रैपर से केक को प्लेन कर लिया और केक टॉप को भी हमने अच्छे से स्मूथ कर लिया है। और एक बार फिर से मैंने केक बोर्ड को क्लीन कर लिया, और यहाँ पे चॉकलेट गनाश को मैंने लिया है और उसको स्केल की हेल्प से पूरे केक पर मैंने अच्छे से स्प्रेड कर दिया। और गनाश को मैंने यहाँ पे रूम टेम्परेचर पर ही लिया था। देखिए थोड़ा सा यहाँ पे गनाश कम था, सही से नहीं अप्लाई हुआ था, तो थोड़ा सा मैंने फिर से वहाँ पे गनाश डाला और उसको अच्छे से एक बार स्केल से फिर से प्लेन कर लिया है। वैसे आप ट्राई हमेशा यही करिए कि आप एक ही बार में उसको प्लेन कर लें। अगर हम दोबारा उस पर स्केल चलाते हैं तो फिनिशिंग थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है वहाँ पे। और जहाँ पे ड्रिप्स नहीं आई थी वहाँ पे मैंने पाइपिंग बैग में चॉकलेट गनाश को फिल करके ड्रिप्स बना ली हैं और केक को अच्छे से कवर कर लिया है। और इसके बाद मैंने केक को थोड़ी देर के लिए सेट होने के लिए रख दिया था फ्रिज में। इसके बाद मैं केक पर फ्लावर्स बना रही हूँ, क्योंकि अगर हम तुरंत बनाने लग जाएंगे तो चॉकलेट गनाश से जो फ्लावर्स हैं वो स्लिप होकर नीचे गिर सकते हैं। तो पहले मैंने केक को अच्छे से सेट कर दिया, उसके बाद मैं यहाँ पे फ्लावर्स बना रही हूँ। और ये चॉकलेट की गार्निशिंग मैंने पहले ही बना करके रख ली थी। डार्क चॉकलेट कंपाउंड को मेल्ट करके इसका जो मोल्ड आता है मिनी कैडबरी वाला, उसमें मैंने इसको सेट कर लिया था। और यहाँ पे मैंने ओरियो बिस्किट्स लिए हैं, उसको मैं बीच से हाफ में कट कर ले, और जो फ़ोटो कस्टमर ने सिलेक्ट की थी उसी के अकॉर्डिंग मैं केक का डेकोरेशन कर रही हूँ। और कस्टमर को मैंने कुछ केक्स की डिज़ाइन सेंड की थी, उसमें से उन्होंने ये वाली डिज़ाइन को सिलेक्ट किया तो मैं उसी अकॉर्डिंग केक बना रही हूँ। और यहाँ देखिए बिस्किट के लिए ना स्पेस बची ही नहीं थी दोनों फ्लावर्स के बीच में, तो मैंने क्या किया, चॉकलेट को पहले निकाला, वहाँ पे मैंने पहले ओरियो बिस्किट रखा और उसके बाद चॉकलेट को फिर से वहाँ पर लगा दिया। तो इसी तरीके से पहले मुझे बिस्किट को लगाना चाहिए था, उसके बाद मुझे चॉकलेट को लगाना था, पर मैंने पहले चॉकलेट लगा दी फिर मैं बिस्किट लगा रही थी तो स्पेस बची ही नहीं थी केक में। तो इसलिए फिर मैंने पहले चॉकलेट्स को निकाला, बिस्किट रखा, फिर चॉकलेट्स लगाए। और मेरे पास क्रीम थोड़ी सी बची हुई थी तो कहीं कहीं पे मैंने स्टार्स बना लिए, और नीचे भी एक चॉकलेट और एक बिस्किट लगा हुआ था तो उसको भी मैंने लगा लिया, और कुछ गोल्डन बॉल्स स्प्रिंकल कर दिए। तो जो फ्लावर्स मैंने बनाए हैं उस पर भी मैंने थोड़े से गोल्डन बॉल्स स्प्रिंकल की, और केक में फ्रंट में भी थोड़े से गोल्डन जो शुगर बॉल्स हैं वो मैंने डाल दिया, और हैप्पी बर्थडे का टैग लगाया। बट मुझे केक इतने में ना कुछ अच्छा खास नहीं लग रहा था, तो इसलिए मैंने क्या किया, जो चॉकलेट्स थी उसमें मैंने ये गोल्डन वाला फ्लेक्स लगाया सो दैट केक और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे। और ब्लैक और गोल्डन का कॉम्बिनेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है केक पर, तो इसलिए मैंने गोल्डन फ्लेक्स को भी चॉकलेट पे लगाया। जो कस्टमर ने डिज़ाइन सिलेक्ट की थी उसमें ये नहीं था। तो ये देखिए ये रहा केक का फाइनल लुक। पसंद आया तो